लहरों से डर कर नौका कभी पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी हाँ दोस्तों, ये लाइनें बिल्कुल फिट बैठती हैं उस महान व्यक्ति के जीवन पर जो 3 बार नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिजेक्ट होने के बाद अपने मन में आत्महत्या का ख़्याल बना चुका था। लेकिन उसकी मेहनत, ईमानदारी, लगन और किस्मत ने उसके लिए चुन रखा था बॉलीवुड की माया नगरी पर राज करने का सफ़र। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के दिग्गज और ज़मीन से जुड़े हुए अभिनेता पद्मश्री मनोज वाजपेयी की, जिन्होंने बिहार के एक खेतिहर किसान परिवार से निकलकर बॉलीवुड में नाम कमाया। तो आइए जानते हैं एक किसान परिवार से निकलकर एक्टर बनने तक का इनके जीवन का सफ़र। मनोज वाजपेयी जी का जन्म 23 अप्रैल 1969 यानी 1969 को हुआ था। इनके पिता का नाम श्री राधाकांत वाजपेयी था, जो कि गांव में ही एक किसान थे। इनके परिवार में कुल 6 भाई बहन थे। इनके 2 भाई और 3 बहनें हैं। इनके माता पिता ने इनका नाम एक्टर मनोज कुमार के नाम पर ही मनोज रखा था, और तब शायद किसी ने ये सोचा भी नहीं होगा कि उन्हीं एक्टर मनोज कुमार के कदम पर चलकर ये एक्टर एक्टिंग की दुनिया में अपना नाम कमाने वाले हैं। अपनी शुरुआती पढ़ाई इन्होंने गांव के ही एक स्कूल से करी और 12वीं तक की पढ़ाई इन्होंने महारानी जानकी कॉलेज बेतिया, बिहार से की। और स्कूल में पढ़ाई के दौरान ही इन्हें एक एक्टर बनने का जुनून सवार हुआ। आगे की पढ़ाई के लिए ये दिल्ली आ गए और यहाँ रामजस कॉलेज में ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिया। ग्रेजुएशन करने के साथ ही साथ इन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम देना शुरू किया, क्योंकि इनको पता था कि यही वो कॉलेज है जहाँ से ओमपुरी और नसीरुद्दीन शाह जी ने भी एक्टिंग के गुर सीखे हैं। लेकिन लगातार 3 बार वहाँ के एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिजेक्ट होने के बाद ये इतने ज़्यादा हताश हो गए, इतने ज़्यादा दुखी हो गए कि इन्होंने आत्महत्या का मन बना लिया। लेकिन उसी वक्त इनके एक दोस्त रघुवीर यादव ने इनकी मदद की और उनको सलाह दिया कि वो बेरी जॉन की वर्कशॉप अटेंड कर लें। और अपने दोस्त की सलाह पर ही उन्होंने बेरी जॉन की वर्कशॉप को अटेंड किया। और बेरी जॉन इनकी एक्टिंग से, इनकी कला से इतना ज़्यादा प्रभावित हुए कि इन्होंने मनोज को वहाँ पर अपने साथ एक टीचिंग असिस्टेंट के साथ रख लिया। यानी जहाँ पर उन्होंने एक्टिंग सीखी, अब उसी जगह पर वो एक्टिंग सिखाने का काम करने लगे। और इसके साथ ही साथ उनकी कला में और निखार आता गया। और इसके बाद जब चौथी बार उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के लिए अप्लाई किया, तो इस बार यकीन मानिए दोस्तों, जहाँ पर अभी तक वो स्टूडेंट नहीं बन पा रहे थे, उसी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ने उनको वहाँ एक्टिंग सिखाने का मौका दिया। यानी जहाँ पर वो एक स्टूडेंट बनना चाहते थे, वहाँ पर उनको गुरु बनने का मौका मिल गया। जो इंसान नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एंट्रेंस के लिए 3 बार रिजेक्ट हो चुका था, उसी इंसान को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ने अपने यहाँ टीचर रखा। और यहाँ से धीरे धीरे उनकी कला को पहचान मिलने का सिलसिला शुरू हो गया। हालांकि संघर्षों का सिलसिला अभी भी समाप्त नहीं हुआ था। मनोज जी को अपना पहला ब्रेक थ्रू सन 1944 में उनकी फिल्म द्रोह काल में मिला। इस फिल्म में उन्होंने मात्र 1 मिनट का रोल निभाया था। और इसी साल उन्होंने शेखर कपूर जी की फिल्म बैंडिट क्वीन में डाकू मान सिंह का किरदार निभाया, जो कि उनके करियर का मील का पत्थर माना जाता है। इसके बाद कई और फिल्मों में मनोज ने काम किया और इस समय का समय उनके जीवन काल में उतार चढ़ाव भरा रहा। लेकिन इसके बाद समय आता है उनके अब तक के सबसे अहम किरदार भीकू मात्रे का, जो कि उन्होंने राम गोपाल वर्मा की फिल्म सत्या में वर्ष 1998 में निभाया। इस फिल्म के लिए उन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर दिया गया।
और इसके बाद मनोज वाजपेयी ने पीछे मुड़ के नहीं देखा और उन्होंने शूल, वीर ज़ारा, 10 कहानियाँ, राजनीति, गैंग्स ऑफ वासेपुर, स्पेशल 26 और ऐसी तमाम फिल्मों में अपने अभिनय की गहरी छाप छोड़ी। बात करें अगर इनके पारिवारिक जीवन की, तो इन्होंने 2 शादियाँ की हैं। दिल्ली में ही स्ट्रगल के दौरान इन्होंने दिल्ली की एक लड़की से शादी की, पर वह ज़्यादा समय तक चल न सकी और 2 साल बाद ही इनका तलाक हो गया। इसके बाद सन 2006 में इन्होंने एक्टर शबाना रज़ा से शादी की और इसके साथ इनकी एक बेटी है। यूँ तो मनोज वाजपेयी जी को बहुत से फिल्म पुरस्कार मिल चुके हैं, लेकिन उसमें से सबसे महत्वपूर्ण है 4 बार मिला हुआ फिल्म फेयर पुरस्कार, उसके अलावा 2 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और पहला बिहार फिल्म रत्न अवार्ड भी इनको दिया जा चुका है। और इनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अवार्ड है साल 2019 में इनको मिला भारत का चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्मश्री। आइए चलते चलते जानते हैं कि वो 4 अहम बातें जो हम मनोज वाजपेयी जी के जीवन से सीख सकते हैं। सबसे पहली बात, जीवन में लगातार अथक प्रयास करते रहना चाहिए। मनोज वाजपेयी जी के जीवन से एक हमें बहुत ही अहम सीख मिलती है, क्योंकि 3 बार नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से रिजेक्ट होने के बाद भी उन्होंने अपनी मेहनत और लगन को नहीं छोड़ा और चौथी बार उस एग्ज़ाम को क्लियर किया और क्लियर ही नहीं किया, बल्कि जहाँ पर वो स्टूडेंट बनना चाहते थे वहाँ उनको गुरु बनने का अवसर प्राप्त हुआ। दूसरी चीज़, हमेशा बड़े सपने देखना और खुली आँखों से देखना। कहते हैं कि सपने वो नहीं होते जो हम सोते समय बंद आँखों से देखते हैं, बल्कि सपने वो होते हैं जो आँखों में नींद ही नहीं आने देते हैं। और यही काम मनोज वाजपेयी जी ने किया। एक गांव में खेतिहर किसान परिवार से होने के बावजूद उन्होंने बॉलीवुड में एक्टर बनने का सपना देखा और उसको पूरा किया। तीसरी बात, आत्मविश्वास, लगन और मेहनत, ये 3 ही ऐसे हथियार थे जिनको मनोज वाजपेयी जी ने अपने जीवन में उतारा और आज कामयाबियों की सीढ़ी पर लगातार चढ़ते जा रहे हैं। चौथी और सबसे महत्वपूर्ण बात है हमेशा ज़मीन से जुड़े रहना। मनोज वाजपेयी आज इतने बड़े एक्टर होने के बाद भी ज़मीन से जुड़े हुए हैं और अपनी मिट्टी से जुड़े हुए हैं। खाली समय होने के पर वो अक्सर अपने खेतों में काम करते हुए देखे जा सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको मनोज वाजपेयी जी के जीवन से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो वीडियो को देखने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।